गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द सृष्टि क्लासेज पर। जैसा कि आज के थंबनेल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आज का यह सेशन क्लास 10th 2025 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और आज हम लोग आए हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थात अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरुआत करते हैं और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस सेशन से जोड़ें और उनको भी ताकि यह लाभ मिले। तो बिना समय नष्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं सेशन की ओर। तो इकोनॉमिक्स में 2 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखा जा रहा है। सतत विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, जो कि ये पहले अध्याय से यह प्रश्न है। और अगले अध्याय में जो दूसरे अध्याय में आते हैं तो वहाँ से प्रश्न आता है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें। तो जैसा कि इससे पहले भी हम लोग इतिहास और नागरिक शास्त्र के प्रश्न को देख चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन दोनों विषयों के जितने भी प्रश्न आपको बतलाए गए हैं जो महत्वपूर्ण होंगे उनको अभी तक आप लोग कर चुके होंगे। जो भी प्रश्न यहाँ से हम लोग आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं उन प्रश्नों को ज़रूर एक नोटबुक में लिखें और उनके आंसर को याद करें और पुनः उसे अपने नोटबुक में लिखें। और आप खुद अपना आकलन कर सकते हैं कि आपने अभी तक कितने प्रश्नों को सही तरीके से कर लिया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर वस्तु विनिमय क्या है, मुद्रा की परिभाषा दें, एटीएम जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है क्या होती है, बचत सेविंग क्या होता है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। SHG का फुल फॉर्म क्या है और फुल फॉर्म से एक प्रश्न इकोनॉमिक्स से रहता है। जैसे एटीएम का पूछ दिया जाएगा या किसी बैंक का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक पूर्ण रूप में नाम लिखने वाला एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है, जॉब एंड सर्विस में क्या संबंध है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आप किसी खाद्य पदार्थ को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता कौन होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं उपभोक्ता वो कौन होते हैं, संक्षेप में उनके विषय में बतलाना है। तो यहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स 2 अंक वाले प्रश्न थे। तो इन 2 अंकों वाले प्रश्न में हम लोग एक बार फिर से देखते हैं जो आपके लिए पुनः हम लोग इन 20 प्रश्नों में से जो अधिक महत्वपूर्ण होगा उन्हें हम लोग एक बार पुनः आपके लिए अंडरलाइन कर देते हैं। आप लोग उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है जो हमारे दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें। 2025 में ये प्रश्न आने की संभावना है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 12, स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या समझते हैं। आप लोग अभी गांव में भी या कहीं भी देखते हैं कि जो महिलाएं होती है उनका एक ग्रुप होता है ना, वो आपस में कैसे हेल्प करते हैं उनके विषय में यह एक आधारित प्रश्न है। स्वयं सहायता समूह या किसी भी क्षेत्र में अपने ग्रुप में हेल्प करने के लिए जो एक समूह का निर्माण होता है उसके विषय में कहा जा रहा है। आप इन प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यावसायिक बैंक जो बिजनेस बैंक होते हैं कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट होने के लिए होगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 14, आउटसोर्सिंग जो बाहरी स्रोत होता है, बाहरी स्रोत आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी इम्पोर्टेंट है, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 भी है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19। इतने प्रश्नों को यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि 2 अंक वाले प्रश्न में आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट स्लाइड से एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 2025, क्वेश्चन नंबर 13 2025, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 2025 के लिए इम्पोर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 19 ये भी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस स्लाइड से 3 और एक 4 प्रश्न, इस स्लाइड से 2 प्रश्न, 4 2 6 और 1 प्रश्न यहाँ से, तो टोटल 7 प्रश्न आप के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 4 अंक वाले प्रश्न जो आते हैं उनमें आपके पूर्ण विषय वस्तु से इस अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है इससे कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एक नज़र हम लोग उस पर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले 4 अंक वाले प्रश्न में जो अर्थव्यवस्था की संरचना होती है ये क्या होती है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, परिभाषित करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, इसे दूर करने के मुख्य उपाय बतावें। जो हमारा राज्य बिहार है यह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसके क्या कारण हैं, इन कारणों को बिंदुवार लिखना है और उनके बारे में बतलाना है कि फिर इस पिछड़ेपन के जो कारण हैं उससे हम लोग किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं, उनके उपाय को भी लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर से प्रश्न यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी गणना किस प्रकार की जाती है, इनके विषय में आपको अच्छे से पढ़ना है और उनको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा के क्या कार्य होते हैं, उनके विषय में लिखना है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। फिर मुद्रा का विकास पर प्रकाश, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले मुद्रा के प्रचलन में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। आज जो वर्तमान समय में मुद्रा चल रहा है, आजकल डिजिटल मुद्रा चल रहा है, चेक भी चल रहा है, इस प्रकार से जो चल रहा है तो आज पेपरलेस भी करेंसी हो चुका है। और पुराने समय में जो मुद्रा का प्रचलन था वो किस प्रकार था, तो अतीत से वर्तमान तक जो मुद्रा की स्थिति रही है करेंसी के बारे में उस पर लिखना है। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। देखिए व्यावसायिक बैंक के से संबंधित 2 अंक वाले प्रश्न में भी बतलाया गया था, वहाँ भी था। और एक प्रश्न ये स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है, हमने वहाँ बतलाया था कि यह जैसे जीविका और होता है और महिलाओं का ग्रुप देखने के लिए जो छोटे छोटे गाँव में आप लोग देखेंगे कि महिलाएं कुछ कुछ रुपया अर्जित करती है, जमा करती है, तो वो जो ग्रुप होता है
तो वो क्या होता है, महिलाएं उसमें किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों के बारे में बतलाना है। और एक प्रश्न है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा, कोई कंपनी जो बहुराष्ट्रीय होगी वह किसी भी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के लिए जो निर्णय लेती है वह किन किन बातों पर अपना प्रभाव डालता है। आखिर कोई भी कंपनी जो इंटरनेशनल कंपनी होती है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, वो किसी भी देश में अपनी एक यूनिट लगाना चाहती है, वह उस देश में किन किन चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन करती है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो आया था उसकी मुख्य विशेषता क्या है, उन सभी विशेषताओं को लिखना है। और एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न है कि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स जो है के महत्व पर लिखिए। ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार है कब प्राप्त हुआ, कब हमारे देश में आया, या कैसा निकाय है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, उससे संबंधित और उसके क्या महत्व हैं, ये आयोग क्या करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखना है। तो चलिए 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनमें हमारी तरफ से और कौन से प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए हम लोग एक बार उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपना मेहनत अच्छे से करते रहें और अच्छे अंक लाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें। बहुत कम ही समय आपके लिए बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कई दफ़ा पूछा गया है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आर्थिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोग एक बार देख ही लेंगे क्योंकि ये बहुत ही बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है और बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड ये सीधा प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको एक बार देख लेने का प्रयास करेंगे। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, कैसे राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं, उससे भी आप लोग देख लेंगे। और इसकी गणना की जो है कौन सी विधि प्रमुख विधि है, उन विधियों के बारे में, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, कब की गई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालिए। और नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट और होगा वो है क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग इसे भी देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 जो व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य की विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 8 स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड जो प्रश्न बतलाया गया। और क्वेश्चन नंबर 9 कि वैश्वीकरण का बिहार पर जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में आपको बतलाना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर 4 अंक वाले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, तो 3 प्रश्न यहाँ से हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9 तो स्वयं सहायता समूह वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो देख रहे हैं ये प्रश्न वहाँ भी था, बस उसे थोड़ा सा इंक्रीज किया गया यहाँ पर। और ये व्यावसायिक बैंक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 4 प्रश्न इस स्लाइड से और 3 प्रश्न इस स्लाइड से दिया गया, तो 7 प्रश्न। और मान के चलिए आप लोग 6 प्रश्न यहाँ से हैं, तो 6 प्रश्न यहाँ से हो गए और फिर 6 प्रश्न आपको 2 अंक वाले प्रश्न से। तो आप इतने प्रश्न को यदि करके जाते हैं तो आपको इस सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न की श्रृंखला होगी अर्थशास्त्र से, तो आप यहाँ से भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वैसे एक बार आप लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन जो प्रश्न हमने सिलेक्ट किया है पुनः इन प्रश्नों की श्रृंखला में से वह अधिक महत्वपूर्ण है, उन्हें करने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आज का यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जो भी यहाँ नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। और यह भी सामाजिक विज्ञान का श्रृंखला है, जो विज्ञान है उसका भी, उसके ऊपर भी कार्य चल रहा है, उसका भी जो चीज़ होगी मटेरियल सभी तैयार हो रही है और आज या कल तक में वो भी वीडियो क्लास आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए भी आया था मैसेज, सर मैथ्स का भी प्रश्न करवा दीजिए, तो वो भी काम हो रहा है। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के दिनों में भी जिस दिन जो विषय होगा उससे के एक दिन पहले आप
के लिए उस विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न या जो भी और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर वीडियो क्लास आएगी। तो आप लोगों का थैंक्स क्लास को वॉचिंग करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।